नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई, अगर आप इंडिया से दूसरे देश में कमाने के लिए जाते हैं, आपका डिस्प्यूट होता है आपकी वाइफ के साथ में। जी हाँ, तो डंडा वहाँ तक भी पहुँच जाता है। जी हाँ, बता दूं, एक यूपी का एक बंदा था, नाम तो यहाँ पे हम नहीं बताएंगे, हालांकि नाम है मेरे पास में। 2013 में शादी होने के बाद बंदा दुबई रह रहा है। जी हाँ, और वाइफ को छोड़ चुका, लेकिन अभी कोर्ट का फैसला ये आया है कि वो उसको दुबई से भी जवाब देना पड़ेगा। मामला क्या है पूरा डिटेल से जानिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिएगा भाई, चैनल जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखिएगा ताकि हर रोज आप ये इससे रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, आप इंडिया से किसी भी देश में कमाने के लिए जाती है, आपकी फैमिली होती है, उनके साथ में कोई भी तरह का कोई डिस्प्यूट हो जाता है। ये मामला यूपी उत्तर प्रदेश का है, हालांकि हस्बैंड वाइफ का नाम है, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं बता पा रहा हूँ। 2012 में उनकी शादी हुई थी, 2013 में उनकी एक बच्ची पैदा हो गई थी। उनके बाद में उनका आपस में डिस्प्यूट हो गया था। बंदा रहता है दुबई में, अच्छी जॉब कर रहा है, बैंक में अच्छा खासा सिस्टम ठीक है। 2000 यानी शादी होने के बाद, बच्ची होने के बाद में धीरे धीरे उनमें आपस में डिस्प्यूट होने लग गया। वाइफ को बिल्कुल एक तरफ से इग्नोर कर दिया। जी हाँ, वो अपने माँ बाप के पास, आपको पता है वो दूसरा ऑप्शन वही होता है, वहीं रहने लग गई। उसके बाद में भी मैटर नहीं सुलटा तो उसने फिर कोर्ट का सहारा लिया, कोर्ट में एक वाद दायर किया। जी हाँ, जिसको बोला जाता है नॉर्मल तरीके से कि भाई मुझे गुजारा भत्ता मिले। जी हाँ, ताकि मेरा जीवन दिनचर्या मैं और मेरी बच्ची का चल सके। 6 साल के इंतजार के बाद में अभी कोर्ट ने फैसला दिया है कि भाई 13,000 रुपये महीने के हिसाब से, गौर करने की बात है, ये बात सबके ऊपर लागू होती है। अगर किसी के साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम हो रही है, 13,000 रुपये, 8,000 रुपये उसकी वाइफ के नाम से, 5,000 रुपये बच्ची के नाम से गुजारा भत्ता उसको देना पड़ेगा। किसको? जो उसका हस्बैंड है वो दुबई बैठा है। जी हाँ, 74 मंथ्स हो गए इस मैटर को, यानी अगर 6 साल की देखा जाए तो 74 महीने का एक मुश्त राशि उसको देनी पड़ेगी, जो लगभग 9,60,000 एवरेज 10 लाख के करीब मान सकते हैं वो बनती है। जी हाँ, अब इसकी सुनवाई हालांकि 28 मार्च को होनी है, जो अभी मार्च आने वाला है। लेकिन यहाँ पे देखिए, कोर्ट का जो नोटिस है वो यहाँ की इंडियन एम्बेसी है दुबई में, वहाँ पे वो भेजा जाएगा और एम्बेसी फिर उसको वहाँ पे खोज के उस बंदे के पास पहुँचाएगी कि भाई ये तेरा कोर्ट की तरफ से नोटिस आया है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपका भी इस तरह से कोई प्रॉब्लम देखिए हो ही जाती है, कानून का डंडा लंबा होता है, सबको पता है, बोलते हैं ना कानून का हाथ लंबे होते हैं, तो ये एक तरह से लंबा ही मान लो भाई। इंडिया यूपी का कोर्ट हाथ, कानून का हाथ दुबई में पहुंच सकता है, तो आप ये मत समझना कि आपके साथ, इसमें देखिए अगर दम होता है, चाहे पार्टी कोई भी हो, इसमें एक्शन लिया जा सकता है। क्योंकि आपका पति आपको छोड़ के विदेश जाके बैठने मात्र से उस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। ये तो नहीं कि आपकी पति, आपकी पत्नी, आपके बच्चे डोल फांक रहे हैं और वो वहाँ पे बैठा अच्छा पैसा कमा रहा, हो सकता है उसने दूसरी शादी भी कर रखी होगी, या उसके माइंड में क्या है ये तो हम नहीं जान सकते। लेकिन अगर वो मैटर ऐसा कोर्ट में चला जाता है तो जीवन गुजारा भत्ता देने की जिम्मेदारी हस्बैंड की लाइफ टाइम बन जाती है। जी हाँ, अब 13,000 पर मंथ उसको देना पड़ेगा कोर्ट के माध्यम से। अगर इसमें अब नेगेटिव पॉइंट सोचें कि वो कोर्ट का मान ली नोटिस का जवाब नहीं देता है या उस आदेश का पालन नहीं करता है, तो जैसे ही बंदा इंडिया आएगा, आ जाओ जी, चलो जेल के अंदर। अब जेल से तब तक नहीं निकलेगा तब तक उसका बकाया पैसा नहीं मिल जाता वापस। तो ये एक तरह की प्रॉब्लम होती है। तो इसको अच्छी बात यह है कि कोर्ट से पहुंचने से पहले सलटा लें, बाद में तो सलटाना ही पड़ेगा। कोर्ट में मैटर पहुंच गया तो या तो खुद सलट जाओ, 2 ऑप्शन है, अगर नॉर्मल भाषा में बात करें, या तो खुद सलट जाओ या फिर सलटा दो मैटर को। तो ऐसे अच्छा है, खुद सलटने से बढ़िया है कि मैटर को सलटा के फिर आराम की जो बाकी की जो लाइफ है वो तो कम से कम सेटल रहे ना आदमी की। तो कहने का मतलब है कि आपको ये बातें समझ में आ जानी चाहिए कि कोई भी आप कांड करके किसी देश में पहुंच जाते हैं और ये समझ सकते हैं कि नहीं हम तो विदेश आ गए, हमारा कुछ नहीं हो सकता, तो बहुत कुछ हो सकता है। हाँ, बेशक पीछे करने वाला होना चाहिए, उसमें दम है तो वो आपको वहाँ पर भी मतलब आपके पीछे पड़ा रहेगा। तो आपको कहने का मतलब नहीं, दिन में आप काम नहीं कर पाओगे, दिन में चैन और नींद वो बोलते हैं ना, वो दोनों हराम हो जाती हैं। तो इस सिस्टम से बचें, क्योंकि लाखों करोड़ों लोग इंडिया के विदेशों में बैठे हैं, ऐसे डिस्प्यूट बहुत सारे लोगों के सामने होते रहते हैं। तो फिर बाद में पता चले कि एम्बेसी कंपनी में शिकायत कर दे, कंपनी बोल दे भाई तेरे तो ये कंपनी की एम्बेसी की शिकायत है, मामला हम आपको जॉब से निकालते हैं। तो ऐसी कुछ प्रॉब्लम आ जाती हैं, क्योंकि जब चाहें कानून तो सब कुछ हो सकता है। तो समझने की बातें हैं, तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए। ऐसे कोई मैटर हैं तो उसको पहले से सलटा लें ताकि ऐसी प्रॉब्लम आपके साथ न हो पाए। बस ये अपडेट देना था। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ।